ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा जो तितर बितर हालात थे, इसमें हमने देखा कि कुछ नई चीज़ें ट्रैफिक के निज़ाम में मुतारिफ करवाई गई, जिसमें नए ट्रैफिक कवानीन थे, यानी फेसलेस का जो निज़ाम था उसको बहुत इनिशियली क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा अब महसूस होता है कि लोग उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस करते हैं। लेकिन अभी आजकल जो सबसे ज़्यादा शाहराह फैसल पर लोग सफ़र करते हैं, वो उसमें ये सफ़र कर रहे हैं कि यहाँ पे जो लेन्स हैं वो कौन सी किसकी लेन है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन चालान हो रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर डीआईजी ट्रैफिक के जो बनाए गए अभी तक के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैंने आज जहमत दी है डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को कि जरा उनसे जरा बात करें और जानने की कोशिश करें कि ट्रैफिक पुलिस किन चैलेंजेस से नबरदाजमा हो रही है और शहर का ट्रैफिक किस हद तक बेहतर हुआ है। डीआईजी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे अहम तरीन सवाल तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो अभी तक के आपने कवानीन मुतारिफ करवाए, चाहे वो फेसलेस के हवाले से हो या जो नया निज़ाम आपने शाहराह फैसल पर एक मॉडल रोड के तौर पर उसको आपने लिया है कि वहाँ पर आप लेन्स की इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं, ये कितना कारआमद साबित हो रहा है और कितने चैलेंजेस का आपको सामना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेन का डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। ये बेसिकली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ट्रैफिक के फ़्लो में इम्प्रूवमेंट देता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी कम्यूटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनके अंदर एक सर्टेनिटी आती है कि मेरी लेन में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। थर्डली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, वो है कि आपके एक्सीडेंट्स में बहुत हद तक कमी आती है। तो ये वो 3 चीज़ें थी जो कि हमने सोची और हमने स्टार्ट शाहराह फैसल से लिया, क्योंकि शाहराह फैसल कतरे बेहतर रोड है कराची की और एक मतलब मेन हमारा एक आर्टरी भी है। तो उसके अंदर हमने किया। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस देखें, लोग यही कहते हैं कि हमें तो पता नहीं था जी। तो हमने तो ये 1 माह पहले हमने बताया था कि 1 जून से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर आप कितनी भी तशहीर कर लें किसी भी चीज़ की, अल्टीमेटली कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं पता था। तो बेस्ट जो एजुकेशन है वो मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ही होती है। व्हेन यू गेट टू नो फ्रॉम द वर्ड ऑफ माउथ, आप अपने सोसाइटी में उठते बैठते हैं, लोग आपको बता रहे होते हैं। बात सिर्फ हो तो शायद उसका इम्पेक्ट नहीं आता, लेकिन किसी को अगर टिकट आता है तो वो फिर बात दूर तक पहुंचती है। इसका देखें ना, फ़ायदा हमें क्या होगा? फ़ायदा हमें ये होगा कि इस वक्त हमारे पास 23% डिक्रीज़ हुई है डेथ में ड्यू टू एक्सीडेंट्स। अच्छा, हाँ, यानी कि ये जब से आपने ये रेगुलेशन सारी अप्लाई किया। अच्छा। यानी कि हम 100 के करीब जाने बचा चुके हैं। अगर ये सिस्टम ना होता तो अभी इन 6 माह में आपकी 100 से ज़्यादा डेथ्स जो थी, पिछले साल 100 से ज़्यादा इन्हीं महीनों में डेथ्स हुई। इसी तरह 240 से ज़्यादा लोग अपाहज होने से हमने बचाए, जो कि मतलब ऑन एवरेज यानी कि ये होते ही थे। तो हमने कहा कि इसको लेट्स टेक इट अ नॉच फॉरवर्ड, और हमने इसको जो है ना शाहराह फैसल पे लेकर आए। अच्छा, इसमें अब ये है कि पहले तो समझना है कि ये लेन्स किस तरह से हैं। असल में मैं सवाल में ये करना चाह रही थी, देखिए जो जितनी लेन्स हैं उसमें मुझे तो जो शाहराह फैसल पर नज़र आता है वो 3 लेन्स पे ही नज़र आता है। 4 में अगर होता है तो वो फिर ज़ाहिर है आपको उसके लिए बहुत चौड़े रोड की ज़रूरत है, उसमें आप सर्विस लेन तो आप नहीं उसमें मिला रहे। जिस लेन पे आप बाइक राइडर को कह रहे हैं चलाने को, तो उस लेन के ऊपर मेरा तो नहीं ख्याल है कि बस चलेगी या बस चलेगी उसके ऊपर? नहीं चलेगी। बस के लिए कौन सी है सेकंड लेन? सबसे पहली लेन जो है ना वो बस की है। अच्छा, ओके, लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली, जो स्लोएस्ट होती है। ओके। तो उसमें बस होगी आपकी, टैंकर होगा आपका, लोडिंग की गाड़ियाँ, मज़दाएँ हैं, डिलीवरी वैन्स हैं, ये ऑल दे विल गो इन द फर्स्ट लेन। अच्छा। जो मोटर बाइक्स हैं वो सेकंड लेन के अंदर हैं। ओके, एंड स्कूल वैन्स भी उसी में आएंगी, फर्स्ट लेन में आएंगी? जी हाँ, जितनी भी यानी PSVs हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, वो फर्स्ट लेन में आएंगी। सेकंड में बाइक्स होंगी और ऑटो रिक्शाज होंगे सेकंड में। और थर्ड जो है वो हमारी कार्स के लिए, और जहाँ पर 4 लेन्स हो जाती हैं शाहराह फैसल की, उसमें जो चौथी हो वो भी कार्स के लिए है। अच्छा, यानी 2 कार्स के लिए है। जी हाँ, फास्ट मूविंग्स जो हैं। जी हाँ, जो हमारे जो फास्ट लेन है और सेकंड फास्ट जो है वो दोनों कार्स के लिए, जहाँ 4 लेन्स हैं। और पहली बसेस के लिए और PSVs के लिए और लोडिंग व्हीकल्स के लिए और टैंकर्स के लिए, और सेकंड मोटर बाइक्स एंड ऑटो रिक्शास के लिए। अब इसमें यह है कि हम टिकट उन मोटर बाइक्स को नहीं देंगे जो कि फर्स्ट लेन में भी चल रहे हैं। अगर उनको खाली मिलती है, दे कैन ऑल्सो इंडिकेट करके और आप फिर वो जी हाँ वो जा सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई कार वाला लेफ्ट से निकलना चाह रहा है
हाँ शारा फैसल से, तो आखिर उसने लेफ्ट में तो आना है जी। तो उसको भी यानी कि वो अपनी स्पीड स्लो करते करते इंडिकेटर देता हुआ अगर वो चला जाता है, ऑफसेट हो जाता है, तो उसको भी टिकट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कार चल ही स्लो लेन में रही है मुसलसिल, हमारे कैमरे वॉच करते हैं, तो फिर उसको टिकट तो उस स्लो लेन में चलने का होगा। और अगर फास्ट लेन में आप स्लो जा रहे हैं, यानी कि 4 लेन्स हैं, आपने चौथी लेन पकड़ी हुई है फास्ट वाली और 50 पे चला रहे हैं, तो उसको भी टिकट होगा। उसको तो ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो बाकी सारे लोगों के लिए भी रिस्क फैक्टर बन जाता है, को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अच्छा, मैं कॉल लेती हूँ सर, आपकी इजाजत से। हमने लाइव कॉल्स का भी कहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा इमरान, मैं एक सवाल और कर लूँ। जैजी साहब, एक और बड़ा मसला आ रहा है कि ज़ाहिर मैं आपको इसलिए इंकरेज करती हूँ आपके तमाम तर चीज़ों को जो अभी तक आप लॉ इन्फोर्स कराने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर को चीज़ों की बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन मेरा सवाल तकरार से अवाम की तरफ है कि लोगों के पास इतने भारी भारी चालान देने के पैसे नहीं हैं। अब शारा फैसल को आपने एक मॉडल रोड तो बना दिया है, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फ्लो है जो शारा फैसल को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये मेन आर्टरी है शहर की। इतने भारी चालान से बहुत बेहतर था कि आप इनिशियली कुछ मिनिमम टिकट रखते और फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाते। क्या इसकी बुनियादी वजह आप समझते हैं कि आप इतने भारी चालान रख रहे हैं? भारी तो देखें, एक तो देखें नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं, सिर्फ 75 हुए हैं, एक दिन 96 हुए थे। अगर आप एक्चुअली देखें कितनी मतलब वायलेशन है, हम तो बहुत ही शॉर्ट एक पीरियड ऑफ टाइम में 24 घंटों में टिकट करते हैं। अच्छा, ओके। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये एजुकेटिव है, ये हम डिसेमिनेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। जब हम टिकट करते हैं ना 100, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आता है, लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है शारा फैसल के ऊपर। एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर डे 1 पर हम सारी वायलेशंस के टिकट दे दें ना, तो मेरे ख्याल में हज़ारों टिकट्स हो जाएंगे। इस वक्त कम से कम 5000 है। अच्छा, अमाउंट जो है मोटर बाइक का 2500 है, 2500 हो गया। हाँ, वो तो 2500 कर दिया है। ओके, 25 अगर आप 14 दिन के अंदर पे करते हैं। अच्छा। इसी तरह कार का 5000 कर दिया है, 5000। और जो बसेज हैं 7500, और जो टैंकर्स हैं वो या डंपर्स हैं उनका 10,000 रुपया। ओके, वैसे तो उनका वैसे इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं कॉल ले लूँ फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी इमरान साहब, हमें मलीर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये है कि आप जैसे ये पहली लाइन इन्होंने बाइक के लिए रखी ना, मैं क्योंकि बाइक है मेरे पास, अमूमन लोगों के पास बाइक ही होती है जी, तो ये पहली लाइन बाइक के लिए रखी इन्होंने जी। नहीं, सेकंड जो फास्ट ट्रैक की बात की, मैं लेफ्ट साइड से बात कर रही हूँ। लेफ्ट साइड पे पहली लेन जो है वो बसेस की है, उसके बाद बाइकर्स की है, और फिर 2 रोज जो या जहाँ पे 4 लेन्स हैं वहां पे 2 जो रोज या लेन होंगी वो कार की हैं। अच्छा, पहली लाइन जो है ना वो तो कराची में अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं ना तो डीआईजी साहब हैं, ये देखें कभी निकल कर, वो तो लाइन ही सही नहीं है। एक तो उस पर निशान नहीं है, दूसरा है कि हॉल कर दिए गवर्नमेंट ने नालों के लिए, पानी के लिए, वहां पर जो है फेब्रिक के पानी के लिए जो अभी इन्होंने नाले बनाए थे, तो उस पर तो बाइक क्या गाड़ी कोई चल ही नहीं सकती है। अगर आप उसको देखेंगे ना, अभी ये आप एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने जब कराची जी, मैं समझ गई, वो शाह फैसल वाला जो रोड लगता है सामने रफायाम वाला, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। कराची में जैसे आप एंट्री करेंगे तो वहाँ सबसे पहले तो 2 नाले खुले हैं। सवाल क्या है? उस सवाल मेरा ये है कि जब पहले रोड तो ठीक हो, अगर रोड ठीक अच्छा, हो तो गाड़ी ये तो एक बुनियादी मसला है डीआईजी साहब, ये लोगों नहीं, का बड़ा इनकी बात ठीक है। एक्चुअली उस तरफ जो है ये टिकट नहीं हो रहे जहाँ पर ये काम चल रहा है, ये वक्ती काम है, ठीक हो जाएगा। ये हमारा है, यूँ समझ लें ड्रिग रोड स्टेशन तक, ड्रिग रोड से लेकर और मेट्रोपोल तक। अच्छा, ये जो पैच है इसके अंदर हम टिकट इशू कर रहे हैं। अच्छा। और देखें ना, ये लाजिम मलजूम चीज़ें हैं, जैसे जैसे रोड बनती जाएंगी हमारे कैमरे एक्टिवेट हो जाएंगे। हमारे कैमरे लगे हुए हैं उस तरफ भी, हम भी ये समझते हैं लोगों की बात। और वैसे जो इनको अभी भी वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो ये है कि मोटर बाइक की लेफ्ट मोस्ट लेन है, वो नहीं है। हाँ। वो बस लेन है। बस लेन में मोटर बाइक तब चल सकती है जब उनको खाली जगह मिल रही है। मेनली जो है वो उनकी सेकंड लेन ही है मोटर बाइकर्स की। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, क्योंकि ये सवाल ज़ाहिर हम दुनिया भर में जो ट्रैफिक का निज़ाम देखते हैं, हमारे यहाँ इस वक्त जो है ज़्यादातर आप लोग जब मॉनिटरिंग करते होंगे, जब मीटिंग्स होती होंगी, क्या ऐसी चीज़ है जो अवाम अभी तक नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही? और आप लोग बहैसियत ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आप चाहते हैं कि कम से कम इनिशियल चीज़ें ये तो समझ में आए, रोड सेंस है लोगों में, गाड़ियां निकाल लेते हैं, लाइसेंस भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी वायलेशन जो सबसे ज़्यादा होती है हमारे यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ जो जिस पर अभी तक हमें बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी नहीं मिली है वो है हेलमेट का ना पहनना। ओह, स्टिल दे आर नॉट। हाँ, अभी भी जो है ना, हालांकि देखें वो ये समझ रहे हैं कि शायद
हेलमेट हम इसलिए पहनाना चाह रहे हैं कि इनके 2500 रुपये बचें, ऐसा नहीं है। आपकी जान बच रही है, आप लाइफ की तो कोई भी कीमत नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। तो खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है और उसमें जान चली जाती है तो फिर पछतावे की बात है कि यार मैं 1500 या 2000 का हेलमेट ले लेता बच्चे के लिए। तो ये तो यानी अब हेलमेट आप समझने वाली लोगों को बात लगता है कि हाँ, और इशू आता है। सीट बेल्ट में काफ़ी लोगों ने इम्प्रूवमेंट आई है। अच्छा, सीट बेल्ट हाँ, में। 90+% अच्छा, लोग जो है that's अभी great. सीट बेल्ट बांध रहे हैं। ड्राइवर्स तो 100% बांध रहे हैं। That's very good. और जो भी ऊबर है और या सिग्नल के ऊपर यानी रेड जब होता है तो उसके ऊपर रुकने का, जो ना रुकने का हमारा हाँ, एक वो तरीका काफ़ी है। इम्प्रूवमेंट आई है। आप देखें अब तो बहुत सारे सिग्नल जो है हमारे उसके ऊपर कैमरे लग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को जब आइडिया हो जाएगा कि उनको कोई ना कोई हर वक्त देख रहा है तो वो इम्प्रूव होंगे। लेकिन जो ये हेलमेट वाले हैं उनको आप भी रिक्वेस्ट करें जी। कि दिस इज़ फॉर देयर ओन लाइफ। Exactly ये ऐसे यानी कि अगर किसी को फ़ायदा है तो आप ही को फ़ायदा है, और नुकसान अगर टिकट का है तो आप ये देखें दूसरी तरफ नुकसान कितना बड़ा है। ऐसे ही बिल्कुल जाहिर है, जान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन पीर साहब ये फिर फरमाइएगा कि हम इस पूरे पैच को, आपने कहा कि ब्रिग रोड से लेके मेट्रोपोल तक का एक आपने आइडियल सिचुएशन में Yeah. जो रोड है जो कि प्रॉपर कंस्ट्रक्ट हुआ है और लेन्स प्रॉपर वहाँ बनी हुई है, वहाँ पर हो रहा है, आइडियली आप कब तक समझते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकेगा बाकी पूरे शहर के मुख्तलिफ और इलाकों में? देखें इसमें डिपेंड करता है रोड की कंडीशन राइट। और फिर हमारी जो सेफ सिटी अथॉरिटी है हाँ। और उनका ना फेज्ड एक्सपेंशन है, और ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव काम I है know. और बड़ा टेक्निकल काम है। तो अब इस साल 2230 कैमरे लग रहे हैं या 2250 शायद कैमरे लग रहे हैं। ओके। और पिछले साल यानी अभी तक 1300 लगे हैं। तो ये एक्सपेंड करता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स ये पूरी कराची के अंदर 10,000 कैमरों का जाल बिछेगा। और मैं आपको ये यकीन दिला दूं, इनके बिछने से ये ट्रैफिक की वायलेशन एक तरफ, लेकिन जो क्राइम के कंट्रोल में कामयाबी होगी ना पुलिस को, और लोगों को जब फील होगा, आप देखिएगा यही लोग कहेंगे कि हमारे इलाके में भी कैमरे लगाएं, कि आगे क्राइम कम हो। अच्छा, मैं मुख्तलिफ दीगर और टीवी चैनल्स प्रोग्राम देखती हूँ कि जो वायलेशन है, एक तो ज़ाहिर नंबर प्लेट की वायलेशन थी, फिर वो जो टिंटेड आपके ग्लास होते हैं उसके ऊपर थी कार्स की। लोगों के पास बहुत मुख्तलिफ बहाने, मैं सोचती हूँ कि कैसे कैसे बहाने होते हैं। एक कहता है भाई की बाइक है, दूसरा कहता है वो मैं हेलमेट जल्दी में था, घर पे भूल आया, मैं बीमार हूँ, मुझे जाने दीजिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह के बहाने होते हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ अभी इस वक्त जो सिचुएशन में लोग हैं, क्राइसिस का है एक सिचुएशन, इसमें पनिश करना या ज़ाहिर जो चालान आप दे रहे हैं उससे वो अभी तक रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं साबित हो रहे? क्योंकि मैं जितना अभी तक देख रही हूँ, आपने जो परसेंटेज बताई है उससे हटकर आम लोगों को मैं देखती हूँ वायलेशन ज़्यादा है। आप लोगों की परसेंटेज कितनी अभी तक बनी है कि आपने जब से ये सारी चीज़ें इन्फोर्स की हैं, रिजल्ट कितने बेहतर हुए हैं? देखिए हमारे पास तो कोई यार्ड स्टिक तो नहीं है। टिकट्स उतने ही जनरेट हो रहे हैं जितने पहले दिन अब थे। कितने हो रहे हैं? शुरू में तो बहुत हो रहे थे, 10,000 हाँ। हो गए और 15 हो गए। अभी 7 और 8 हज़ार के बीच में ही है फिगर। अभी भी 7-8 हज़ार। हाँ हाँ, वो तो है। देखिए ना, हमें बेसिकली यार्ड स्टिक रखना चाहिए कि कितना लोगों को फ्लो में इम्प्रूवमेंट आई है। पहले रोडों पे लोग खड़े हुआ करते थे, ट्रैफिक पुलिस रोकती थी आपको, फिजिकली आपको तकलीफ हुआ करती थी, और फिर उनके ऊपर करप्शन का भी चार्ज होता था। तो देखे ना, एक आपको वो बिल्कुल वो हैसल खत्म हो गया, खत्म हुआ। उसके बाद फिर आपके एक्सीडेंट में कमी आई। ये वो चीज़ें हैं ना जो आप यार्ड स्टिक रख सकते हैं एज KPIs। तो मेरे ख्याल में तो फ़िलहाल अगर आप 100 जानें बचा रहे हैं आधे साल में, यानी कि पूरे साल में 200 जानें बचाना बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि अगर ह्यूमन लाइफ की तो खैर वर्थ नहीं है, मतलब पैसों के हिसाब से इसकी जो है ना, अगर आप मोनेटाइज करें तो मैं कहता हूँ बिलियंस ऑफ रुपीस हम बचा चुके हैं। ओके। अच्छा डेजी साहब, एक और भी चीज़ है कि शहर में बहुत सारे मसाइल में, जैसे में टैंकर्स हैं या ट्रॉलर्स हैं या इनकी जो मतलब पूरी जो गाड़ी है, वो बाज़ गाड़ियाँ जो टैंकर्स में देखती हूँ इतनी बुरी हालत में होते हैं कि वो चलने के काबिल नहीं होते, मेंटेन नहीं हुए होते। कुछ गाड़ियाँ वाकईतन अलाइनमेंट उनको ज़रूरत होती है लेकिन वो अलाइनमेंट उनकी नहीं हुई होती। फिटनेस जो है गाड़ियों की, इसके ऊपर कितनी ज़्यादा सर्विलेंस हो रही है? देखें, ये डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट। और मैं आपको एक और चीज़ भी, सॉरी, इसमें एक और भी है। मैंने खुद अभी 2 दिन पहले इसी शाहराह फैसल पर काला धुआं छोड़ती सुजुकी जो है, लोडेड सुजुकी थी, और वो काला धुआं छोड़ती हुई जा रही थी। इसके लिए क्या तदारुक हो सकता है? देखें, ये अलग अलग 2 डिपार्टमेंट आ गए।
अच्छा, हम जो है ना सबका नर्व सेंटर हैं, हम सबके लिए टिकट्स जनरेट कर रहे होते हैं। Alright. जो फिटनेस का है वो भी उसमें सरकार जिद्दत लेकर आ रही है। अब प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर फिटनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कराची में 4, इसी तरह बाकी सिंध में भी, रेस्ट ऑफ द सिंध में भी 4, तो 8 या 9, 9वां जो है मोबाइल है। 9 सेंटर्स बनने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब आज तक पिछले 40 साल में जितनी भी फिटनेस होती थी ना, वो कागज़ी होती थी। आपने कागज़ पे साइन कर दी, आपको 6 महीने की फिटनेस मिल गई। अब नहीं होगा। तो देखें, गवर्नमेंट जो है ना अब सीरियस है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। फिर जो धुआं दे रही हैं गाड़ियाँ, उसके लिए भी एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, EPA। उनके साथ भी हम अभी सिंक हुए हैं अभी इसी हफ्ते। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर था, उनके पास मैनुअल सिस्टम था, तो हमने उन दोनों को सिंक किया है। अब हमारे ऑफिसर्स उनके साथ हैं। अब वो भी जो है गाड़ियों को रोक कर उनकी एमिशंस को चेक करेंगे। अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो उनको भी हैवी टिकट्स इशू होंगे उनके भी। तो अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता, जब एक दफ़ा ना जब नादरा बना था, तो अब देखें कितनी सहूलत हो गई है हमें पासपोर्ट में, अपने CNI में। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी होता है, एक डेटा बैंक का बनना ज़रूरी होता है। वो हमारे ट्रैक्स की सूरत में हमने बना दिया है। अब इससे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं और फिर ये एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा हमारे। राइट। अच्छा, सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लोगों के पास शिकायतें बहुत हैं, लेकिन मैं बहैसियत कराची की शहरी मैं चाहती हूँ कि आप और हम सब कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तभी ये शहर बेहतर होगा। जो सरकार के करने के काम हैं या एजेंसीज के करने के काम हैं, जो डिपार्टमेंट्स के करने के काम हैं, ये उनको करने दें। जहां वो गलतियां करते हैं हम ज़रूर उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन सर, आप लोगों ने पिछले दिनों चिंची रक्षास जो थे उनको बैन किया, उनके रूट्स को बैन किया, और अब ग्रेजुअली मैं देख रही हूँ कि वो हमें नजर नहीं आते हैं, मां सिवाय इक्का दुक्का जो दूर दराज कराची के इलाके लाइक औरंगी टाउन में मुझे नजर आ जाते हैं, शाह फैसल में मुझे दिखाई देते हैं, नागन चौरंगी से आगे आप चले जाइए, वहां पर हमें कुछ नजर आते हैं। क्या आप इनको मुकम्मल अब बंद कर रहे हैं, ये थोड़ा बता दें। और रक्षास जो हैं वो अभी हमारे पास चल रहे हैं और एक आसान सवारी है, क्या इसके लिए भी कोई रेगुलेशन करने के लिए है? देखें, जो बड़ी रक्षा है जिसको चिंची कहते हैं ना, ये एक डाइंग ब्रीड है। ये मरती हुई जो है ना एक वो है सवारी, क्योंकि हमने इसकी ना फिटनेस ख़त्म कर दी है, इसकी नई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, इसकी वर्थ ख़त्म हो रही है। अब ये जो इसके मालिकान हैं वो इसको बेच रहे हैं, छोटे रक्षे ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं, उस रूट के अलावा ये कहीं नहीं जाते। हालांकि ये लीगल भी नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सालों से चल रहे हैं, अब एकदम से इनको बंद करते हैं तो फिर इनके भी रोज़गार का मामला आ जाता है। तो भले इनको रोज़गार शिफ्ट करने दें और हम भी वी विल वेट। अच्छा, जो छोटे रिक्शा हैं उनका भी यही मसला है। 2 सीटर्स जो हैं, 2 सीटर्स या 1+2। अब ये 2 सीटर्स क्या करते हैं कि ना, ये जाके मार्केट्स में खड़े हो जाते हैं हर जगह, और इनके भी छत्ते बन जाते हैं कबूतरों की तरह। तो अब हम जो है ना, इनको लाइन अप करने के लिए काफ़ी जगहों पर हमने जगहें ढूंढी हैं, लेकिन अगर हम लाइन अप करते हैं तो लोगों के पास फिर ये यानी कि चॉइस ही नहीं होगी। वो जो पैसे मांगेगा पहले रक्शे वाला, वो वहाँ पर उतने पैसे देने पड़ेंगे लोगों को। तो हम इसमें फेयर मीटर्स लेकर आ रहे हैं, और ये पहले भी हुआ करते थे कराची में। यानी कि एक खासा था हमारी गाड़ियों का सर, जो टैक्सीज में होते थे मीटर्स होते थे, येलो कैप्स में भी होते थे, डिजिटल मीटर्स आ गए थे फिर उससे पहले वो मैनुअल जो होते थे वो चलाते थे मीटर्स, वो जो एनालॉग होते थे। जी, एनालॉग होते थे। तो लेकिन जो है ना, देखें, अब तो दुनिया डिजिटल हो गई है, अब तो ईजी है मीटर लगाना। और चूंकि बस इस तरफ किसी ने ख्याल नहीं किया, अब सरकार का ख्याल है, और हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर टाइम लाइन देंगे कि आप इतने अरसे के अंदर अपने रक्षों के अंदर फेयर मीटर्स लगाएं, और मे बी 2 माह का टाइम दें हम। और फिर ये जो टिकट जो भी यानी कि फेयर मीटर नहीं लगाएंगे तो फिर उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी, वो रक्षे कराची में नहीं चल पाएंगे, ताकि लोगों को सहूलत हो। और इनको फिर रोड्स के ऊपर हम डिसिप्लिन करेंगे, इनकी हम लेन्स करेंगे। जहाँ पर ये खड़े रहेंगे वहाँ से पहला रखा जाएगा, उसका पहला राइट होगा। जो सवारी होगी उससे उसने पूछना नहीं है, बिठाना है और उसको लेकर जाना है, और जो मीटर बताएगा उतने ही पैसे लेने हैं। बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाती है जब मैं ऐसे ऑफिसर्स से बातें करती हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है कि शहर इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन डीआईजी साहब, एक और मामला है, और वो है नंबर प्लेट्स का। एक्साइज डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बैकलॉग है। आप सड़क पर जब एक किसी बाइक राइडर को या कार ड्राइवर को रोकते हैं
सो वो ये कहता है कि सर मैंने तो दी भी है, एप्लीकेशन दी भी है और मेरी अभी तक आई नहीं है नंबर प्लेट, इसमें मेरा क्या कसूर है? सो इसके लिए आप लोग क्या सिस्टम अभी तक आप लोगों ने क्या इस पर थिंकिंग प्रोसेस किया? देखें, इसमें ना हमने काफ़ी डिलिबरेट किया है और अब जो है ना हम यही कहते हैं कि इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ नंबर प्लेट तो आपके पास स्लिप होना काफ़ी है। अच्छा, और बाकी अपनी गाड़ी के ऊपर आपने नंबर प्लेट लगानी है। वो वेंडर्स हैं दस्तयाब, हाँ? और उनसे उसी कलर, साइज और जो है ना स्टाइल की नंबर प्लेट लगा लें। अब हमारे इसमें लिए एक मसला है, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं हम एक्साइज को भी पैसे दें और फिर अलग से एक वेंडर को 500 रुपए। फॉर एग्जाम्पल अकबर रोड की मैं बात कर लेती हूँ, मशहूर जमाना रोड है जहां पर सबसे ज्यादा नंबर प्लेट्स बनती हैं। तो वो कहते हैं भाई यहाँ पे भी पैसे दें और फिर एक्साइज को भी पैसे दें, आपने आवाम से पैसे ही लेने हैं हर तरह से। एक बात एग्जैक्टली लोगों की ये बात भी ठीक है, लेकिन देखें जो नई गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं उनको तो एक्साइज डिपार्टमेंट हफ्ते के अंदर दे रहा है। बैकलॉग जो है ना वो पिछले 8 से 6 माह का है। अब गाड़ी एक चल रही है 2017 की मोटर बाइक, उसने भी नंबर प्लेट नहीं लगाई। अब देखें ना, ये तो ज्यादती है। ठीक है, एक सिस्टम के अंदर फ्लॉ या गैप है, 6 माह का है या चलो 8 माह का है। अब आपकी गाड़ी 8 माह पुरानी है भी नहीं, आपकी गाड़ी है 17, 18, 19 मॉडल की और लिखा हुआ है AFR 2017। अब ये तो बहुत ज़्यादती है। अब आप उस एक गैप को जो एक्सप्लॉइट करके पूरे सिस्टम को ही बिठाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने ये यानी कि ये है, ये भी यानी कि एक तरह से कंसेशन ही है, बिकॉज़ हमारा बैकलॉग है, सरकार की डिपार्टमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि देखें अभी इतना बड़ा इशू ये है नहीं, 500 रुपये में मसला हल हो जाता है। काफ़ी जगहों पर अब तो लोग बना के फ्री में भी दे रहे हैं, तो बहरहाल वी विल हैव टू लिव विद इट। अच्छा, ओके। अच्छा, इसके साथ फिर आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, ये भी मुझे साथ साथ बता दें कि जब आप कह रहे हैं कि स्लिप दिखा दें और आपको फिर ज़ाहिर करने देंगे, मैंने एक और चीज़ देखी, क्या खतरनाक चीज़। बाइक राइडर है, पूछा भाई आप कौन हैं, उसने कहा जी मैं पुलिस वाले का भाई हूँ, पुलिस वाले का बेटा हूँ और ये बाइक मेरे बाबा की है या भाई की है और वो पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले की नंबर प्लेट भी उसके ऊपर लगी हुई है। इसी में दूसरा सवाल भी, कुछ नंबर प्लेट्स मैंने टेम्पर्स देखी जो टेलीविजन प्रोग्राम्स में देखी हैं, जिसमें किसी में अगर AF है या AJ है तो J जो है वो कटा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि J है कि K है, समझ नहीं आ रहा उसको। अच्छा, नंबर्स भी टेम्पर है ऑब्वियसली। इन दोनों केसेस को आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं? देखें, इसका तो कोई और तरीका नहीं है माँ सिवाय ये कि ग्राउंड के ऊपर हम जो है ना इंटरेक्ट करें इनके साथ। और अभी कराची में 3 जगहों पर हमारे फिज़िकल स्टॉप एंड सर्च नाके लगते हैं और ऐसी गाड़ियों को हम जब्त कर रहे हैं। और ये भी जो टेम्पर्ड हैं, जिनकी नंबर प्लेट वो जानबूझ के उन्होंने टेप लगा दी है या ऊपर जो है ना कोई ऐसी चीज़ लगा दी, कर देते हैं, स्प्रेस कर देते हैं सारे। अब ये देखें ना, ये शुरू में जब सिस्टम आता है ना, उसको फेल करने के लिए अपने आप को स्मार्ट समझते हैं लोग, तो वो कर रहे हैं। लेकिन उसका अब क्या हो रहा है, अब हमने पहले 5-6 माह तक कुछ नहीं किया। पिछले महीने हमने स्टार्ट किया है कि गाड़ियों को इम्पाउंड कर रहे हैं, उनको हम उस वक्त तक अपने पास रखते हैं जब तक कि नंबर प्लेट लेकर आएँ, और साथ ही टिकट भी इशू कर रहे हैं। तो देखें, ऐसे जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अपनी नंबर प्लेट सही लगा लें और सही गाड़ी चलाएं। इसमें भी तो भाई छोटी सी बात वो है। जो हमारे पेटीबंद भाइयों के भाई और बच्चे जो मोटर बाइक और गाड़ियां लेकर निकलते हैं और फिर उस पे मैंने एंकर के साथ उनको कंफर्म करते हुए देखा है कि सर मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ या भाई हूँ, तो आप मुझे रोक रहे हैं। तो ये नहीं, देखें, नो वन इज़ अबव लॉ। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मैंने अपने ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स को बहुत ज़्यादा टिकट्स दिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो भी चीज़ होती है वो घर से शुरू होती है। और ट्रैफिक पुलिस के अलावा अब जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनकी भी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर आप कभी भी चाहें तो डेटा आप देख लें, तकरीबन 1000 से ऊपर टिकट्स इशू कर चुके हैं हम सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के। 1000? इसका मकसद है कि वायलेशन हो रही है वहां पे? हो रही थी, अब तो काफी हद तक कम हो गई, लेकिन शुरू में तो बहुत ज्यादा थी।